जय हिंद, वंदे मातरम। मैं प्रेस मीडिया सरोज मिश्रा, जौनपुर जिला महाराजगंज ब्लॉक अंतर्गत नखरपुर ग्राम सभा में आज हम संतों में संत जिनकी मुख पे संतों की वाणी से आज मन को मोह लेते हैं, मैं ऐसे निर्मल दास जी के पास आया हूँ उनके मुखों से कुछ जानकारी लेने के लिए। सर, पहले आप अपना परिचय दीजिए। जय श्री राम। मेरा नाम निर्मल शरण महाराज है जी, और मैं अयोध्या में रहता हूँ। संत स्वभाव की रीत है कि जन कल्याण के लिए जन चर्चा जो आप करते हैं, आप इस संत स्वभाव में आपका मन इसमें कहां से उदय हुआ? सब गुरुदेव भगवान की कृपा थी, प्रेरणा हुई जी। और ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ तो कहीं न कहीं वो हमारे ब्लड में था जी, इसलिए धर्म के प्रति हमारा रुझाव रहा। यहाँ का लगभग हर इस पृथ्वी लोक पे इस समय कलयुग में जो चीज चल रहा है कि लोग पोस्टर देखते हैं कि आईएएस पीसीएस आईएएस मतलब इस चीज की रैंकिंग में, लेकिन आपने संत स्वभाव की देखी। इस संत स्वभाव में मन को भक्तों की रस में भक्तों का मुक्ति का साधना का कुछ विस्तार बताइए। सबसे बढ़िया तो ये है कि हम अच्छा कर्म करें जी, किसी का दिल ना दुखाएं। जी, सबसे बड़ी पूजा यही है, सबसे बड़ी भक्ति यही है। जी, हम दूसरों की सहायता करें। जी, हम ऐसा कोई कर्म ना करें जिससे किसी को कष्ट हो। बाकी ये भी नहीं कि हम किसी को खुश करने के चक्कर में पड़े। जी, अगर हम दूसरों को खुश करने के चक्कर में पड़ेंगे तो ना हम खुद खुश हो पाएंगे ना दूसरे खुश कर पाएंगे। जी, जी। जन कल्याण का निदान के लिए कुछ विस्तार ऐसी भी वो बताइए कि जिससे मनुष्यों का कल्याण का उद्धार का मेन साधना कुछ दिखे। बस व्यक्ति को कर्मठशील होना चाहिए, जी, अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। कुछ ऐसा कर्म ना करें जिससे समाज में कलंकित होना पड़े। जी, और हर नवयुवा को चाहिए कि कर्म ऐसा करे कि माता पिता को हर्ष हो। जी, जी। यहाँ पृथ्वी मतलब हम यहाँ आज जन कल्याण के लिए आपके मुख का जो सांत्वना ग्रामीणों के बीच में जाना है, उस जन कल्याण के लिए जनता के बारे में क्या आप कहना चाहेंगे? जन कल्याण मतलब किस प्रकार का चाहते हैं? मतलब मनुष्यों का उद्धार का बेड़ा किस तरीके से जन कल्याण हो। बस व्यक्ति को अपने धर्म पर चलना चाहिए। जी, धर्म का पालन करना चाहिए। जी, और माता पिता का सम्मान करें। उस कर्मों का कुछ विधान, कुछ निदान। निदान सत्संग है और कुछ नहीं है। आज सत्संग ही एक ऐसा माध्यम है जो कि हमारे खोए हुए संस्कारों को जी फिर से जगा सकता है। जी, बाकी और कोई रास्ता नहीं है। जी, क्योंकि आज व्यक्ति पाश्चात्य संस्कृति में जी बिल्कुल घुस चुका है। और ये जानिए कि सूर्य जो है हमेशा पश्चिम ही अस्त होते हैं। जी, जब हम पश्चिमी सभ्यता को अपनाएंगे तो हमारा भी अस्त होना निश्चित है। जी, इसलिए हम अपने धर्म का पालन करें, अपने सनातन धर्म को लेकर के चलें, जी, न कि हम दूसरे धर्मों के चक्कर में पड़े। यहाँ का निदान तो लगभग हम ये देख रहे हैं कि संत स्वभाव मतलब कई लोग कई चीज का निवारण मतलब उसमें कर रहे हैं, लेकिन आपके यहाँ भागवत कथा में जिस तरीके से दिखाया जाता है कि तन मन धन सब अर्पित किया लागे मेरा, इस चीज के बारे में जब ये लोग दोहा में भी जानते हैं तो लेकिन इसके बाद भी अनेकों भेद पे जाते हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? वो तो बाहर से कहते हैं तन मन धन। जी, जब तक वो अंदर नहीं उतरेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। और रही बात कि कलयुग है, बहुत लोग हम लोगों से भी पूछते हैं महाराज जी आप लोगों को पैसे क्या आवश्यकता है। जी, बहुत लोग पूछते हैं। जी, ये कलयुग है, जी, अर्थ प्रधान है ये। जी, जो कलयुग है ये अर्थ प्रधान है। जी, तुलसीदास ने कहा है कि तुलसी जग में दो बड़े, जी, एक पैसा एक राम। जी, राम नाम से मुक्ति है, पैसे से सब काम। जी, पैसा नहीं होगा तो हम आपके यहाँ भी नहीं आ सकते हैं। जी, कोई माध्यम नहीं होगा। जी, 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 गाड़ी वाला है, बस वाला है, हम उसको रोकेंगे भैया पैसा नहीं हमें यहाँ लेते चलो, कहेगा बाबा सीट भी नहीं है। जी, तो इसलिए आज के समय पैसे की भी आवश्यकता है। जी, धन से ही धर्म भी होता है। जी, बिना धन के धर्म संभव नहीं है। जी, जी, तो हर चीज की आवश्यकता है समय समय पर। और रही बात सब मिला जुला के है कि आदमी को कर्म अपना अच्छा रखना चाहिए। चलिए हम यहाँ संत जी के पास आकर के इनके मुखों को जब वाणी जो इनके मुखों का वर्णन हमको देखने को मिल रहा है, हमारी सीख हमारी सोच जो है कि कर्म प्रधान विश्व कर रखा जो जिस फल खाए, मतलब इनके विधान का कारण यह है कि कर्म जो जैसा करेगा उस कर्म के आधार पर उसको फल की प्राप्ति होगी। मैं प्रेस मीडिया सरोज मिश्रा, जय हिंद।